मक्का दिफाई माहिदा किसी के खिलाफ जारियत नहीं है। माहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत खत्ते में अमन सलामती खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में फील्ड मार्शल की काविशों की तारीफ, कहा कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया। 2 मराहिल में कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर तरक्की खुशहाली का सफ़र शुरू करेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे बहादुर सपूतों ने अजीम कुर्बानियां दी, शोहदा को खराज अकीदत। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला पोर्ट डिवीजन की 4 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। ले 14 बाग में अवामी दस्तबाजू पार्टी के साजिद इकबाल 3261 वोट लेकर आगे, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक खान 1200 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। LA 15 में पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर 650 वोट लेकर आगे। नून लीग के मुश्ताक मिनहाज 421 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। LA 16 में पीपल्स पार्टी के सरदार कमर मान 106 वोट लेकर आगे। नून लीग के सरदार अमीर अकबर 63 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। LA 17 हवेली में नून लीग के मोहसिन अजीज 2089 वोट लेकर पहले, जबकि पीपल्स पार्टी के फैसल राठौड़ 2530 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे से हमें कोई ख़तरा नहीं। अमरीकी सिक्योरिटी की नाकामी के बाद ख़त्ते में नए दिफाई माहदे हो रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वकाई ने कहा कि ईरान ने हमेशा अमन की बात की, जब तक माहदे की खिलाफ वर्जी होती रहेगी अमरीका से कोई बात नहीं होगी। तीसरी कुव्वत मुदाखलत ना करे तो आमना हरमस को खोला जा सकता है। नमूने वक्त पर लैब क्यों नहीं पहुंचाए गए? पहले बार बार कहा जाता रहा खुदकुशी का कहें, हमारे मुंह में अल्फाज डाले जाते रहे। हकाइक सामने आने के बाद कत्ल के शवाहिद को तस्लीम किया गया। मीर रज़ा के अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर की गुफ्तगू, कहा कि हमसे गुनाह हो गया कि हमने एक ईमानदार अफसर ढूंढ लिया। गुज़िश्ता 11 दिन में जिस सरकारी अफसर ने अपना काम किया, तनकीद सिर्फ उसी पर हो रही है। डॉक्टर सुमैया को तनकीद का निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। हुकूमत नहीं बल्कि गलत मौके पर इख्तियार करने वाले अफराद नाकाम हुए। जो है वो आज हार को, अपनी शिकस्त को जो है वो धांधली के ज़रिए कवर करने की जो है वो कोशिश आज भी जारी की हुई है। हम आज जब ये इलेक्शन का तीसरा मरहला मुकम्मल हो जाता है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत से हम तवक्को करते हैं कि वो उल्टी गिलती को जो है वो सीधा कर देंगे और PMLN को जो है वो उसकी कामयाबी के ऊपर जो है वो मुबारकबाद देंगे। पीपल्स पार्टी की कोशिश है अपनी शिकस्त को धांधली के बयानी से छुपाया जाए। आज भी पीपल्स पार्टी धांधली का शोर कर रही है, लेकिन शिद्दत पहले जितनी नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को करते हैं पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। दुश्मन के हाथों में खेलने वाले अनासिर को कानून का सामना करना पड़ेगा। धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात नहीं रोक सके। नून लीग आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। अवाम ने मुंतखब नुमाइंदों को अपना मैंडेट दे दिया। उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें रुक जाती हैं। हर थोड़ी देर बाद इनके प्यादे सिंध हुकूमत का दुखड़ा सुनाते हैं। 2 नंबर इलेक्शन के बाद सियासी क़यामत ज़्यादा दूर नहीं। ये धांधली से जीती सीटों पर कौम के सामने इतरा रही हैं। सेनेटर परवरिशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहला रज़ा ने कहा कि आप आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो बना लेंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे। GB से कश्मीर तक मुहिम उनसे चलवाई गई जिन्हें घर में कोई नहीं जानता। शर्मिला फारूकी ने कहा कि कहते हैं पंजाब की औरत बड़ी मजबूत है और सर पर इज्जत का ताज है। जिसको आप सेफ सिटी कहते हैं, वहाँ जहनी माजूर लड़की से थाने में ज्यादती हुई। आपको इतनी मुश्किलात दरपेश होंगी कि पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी।
के जो हारे हुए रहनुमा हैं वो मतलब बैठ के बड़े बड़े भाषण देते हैं, जिनको अपना सिंध का सवाल पूछो तो उनको किसी बात का जवाब नहीं होता। बराए मेहरबानी कीमती मशवरों की सबसे ज्यादा जरूरत सिंध हुकूमत को है, उसके ऊपर बात करने की बजाय जिनके अपने सूबे के अंदर मीर रजा का केस जो है वो अभी तक हल नहीं हो रहा। यहाँ पंजाब के अंदर कोई किसी को बचाने के लिए नहीं आता, ना कोई जो है यहाँ पर फेक बोर्ड बनाकर जो है वो रिपोर्टें छुपाने की कोशिश की जाती है। मीर रजा का कत्ल केस अभी तक सिंध हुकूमत हल नहीं कर पा रही। सुबह शाम पंजाब हुकूमत पर भाषण दिया जाता है, पहले अपने सूबे को देख लें। उसी तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं मासूर बच्ची के केस में पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब में फेक केस कहकर रिपोर्ट छुपाई नहीं जाती। कोई तकलीफ दे वाक़या होता है तो हम सब एक उसी पेज पर होते हैं लाशें नोचने के लिए। नए सियासी गित निकल आते हैं, लोगों की महरूमियों पर सियासत करते हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को धांधली सिर्फ उन हलकों में नजर आई जहां वो हारी। FBR मुकर्ररा रेवेन्यू हदफ के हुसूल के लिए इन्फोर्समेंट इकदाम तेज़ करे। सीनियर अफसरान हर माह कराची के साथ लाहौर में भी 2 रोज़ क़याम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। हफ्तावार जायज़ा इजलास में FBR इस्लाहात पर गौर। वज़ीर आज़म ने जारी टैक्स इस्लाहात पर कारोबारी बरादरी के बढ़ते एतमाद का खैर मकदम किया। स्मगलिंग, टैक्स चोरी और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मौसर इन्फोर्समेंट जारी रखने की हिदायत की। मीर रजा केस में पुलिस भरपूर इंक्वायरी कर रही है। नौजवान की मौत के असल हकाइक सामने आ जाएंगे। मामले में भाम मेडिकल रिपोर्ट के बाद हुआ। IG सिंध जावेद आलमोटो की सखर में मीडिया से बातचीत कहा कि मीर रजा के अहले खाना को कहा कि अगर किसी पर शुबा है तो बताएं। नई तहकीकाती टीम की इंक्वायरी में असल हकाइक सामने आ जाएंगे। सिंध भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नमूने वक्त पर लैब क्यों नहीं पहुंचाए गए? पहले बार बार कहा जा रहा था कि खुदकुशी का कहें, हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे। हकायक सामने आने के बाद कत्ल के शवाहिद को तस्लीम किया गया। मीर रजा के अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर की गुफ्तगू। कहा, हमसे गुनाह हो गया कि हमने एक ईमानदार अफसर ढूंढ लिया। गुज़श्ता 11 दिन में जिस सरकारी अफसर ने अपना काम किया, तनकीद सिर्फ उसी पर हो रही है। डॉक्टर सुमैया को तनकीद का निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। हुकूमत नहीं बल्कि गलत मौक़िफ़ इख्तियार करने वाले अफराद नाकाम हुए हैं। नौजवान ताजिर मीर रजा केस में अहम पेशरफ। मेदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले। फेफड़े तेजाब के बायस शदीद मुतासिर हुए। मीर रजा की शर्ट पर तेजाब और किसी और के पसीने के निशानात मिले। हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। दूसरी जानिब गेस्ट हाउस में काम करने वाले 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। केस से मुतालिक अब तक 21 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। जेरे हिरासत अफराद में मीर रजा के दोस्त, बिजनेस पार्टनर शामिल। उधर हुकूमत सिंध का मीर रजा की मौत के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। मीर रजा के वालिदैन ने जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया। मीर रजा कातिल केस की तहकीकात में एक और गफलत। जामिया कराची की लैब को 2 दिन से सैंपल्स और DNA के नमूने का इंतजार। 17 सैंपल्स फोरेंसिक लैब ना पहुंचाए जा सके। कब्र कुशाई के दौरान मकतूल के 17 मुख्तलिफ नमूने हासिल किए गए थे। DNA और फोरेंसिक के तज्जिए में ताखीर पर सवालात उठ गए। कि उनके दोस्त जो है ना सारे हमसे गायब हो गए। क्या उनको थ्रेट दिया है पुलिस ने? वो बचपन के दोस्त हैं। हमने तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जी उन्होंने हमसे डिटेल मांगी, हमने दे दी। अगर वो बच्चे किसी चीज में नहीं है तो हमसे मिलना चाहिए ना उनको। आपने उनको क्या मेंटली टॉर्चर किया है? एक हफ्ते से आपसे हम वीडियोस मांग रहे हैं गेस्ट हाउस की। आप आजकल कर करके आपने उसके 2-3 रास्ते हैं। आपको मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, इट वॉज प्लान्ड।
हमें डराया जा रहा है, जब तक कातिलों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता चैन से नहीं बैठेंगे। वालिद मीर रसा की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू कहा कि मीर रसा के सारे दोस्त हमसे दूर हो गए। हम पहले दिन से बोल रहे हैं, ये सब कुछ प्लान किया हुआ है। आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, किर्दनवा में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में काला बाग, तोसा, कुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। चश्मा बैराज पर सूरत हाल मामूल पर आ गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।